मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती। दोस्तों, जैसे हम लोग पिछले क्लासेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट किए थे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट कर किए थे और उसके साथ साथ हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के 4 काइंड्स को हम लोग देख चुके थे। जो 4 काइंड्स होते हैं, जिसे में हम लोग देखे थे नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। ये 4 काइंड्स हम लोग क्या किए थे, देख चुके थे हम लोग पिछले वीडियो में। तो उसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या क्या आज हम लोग देखेंगे? एडवर्ब देखेंगे, प्रीपोजिशन देखेंगे, कंजक्शन देखेंगे और इंटरजेक्शन देखेंगे। ये 4 काइंड्स आज हम लोग इस क्लासेस में देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये जो 4 काइंड्स बचा हुआ था, वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग अगले काइंड्स की ओर। अगले काइंड्स की ओर बढ़ते हैं, एडवर्ब की ओर। और बढ़ने से पहले आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ताकि हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहें। ठीक है बाबू, तो देखते हैं 5वां काइंड जो होता है बाबू, वो क्या होता है? एडवर्ब। यानी एडवर्ब कहने का मतलब है, एडवर्ब का हिंदी क्या होता है बाबू? क्रिया विशेषण। 6ठा जो काइंड होता है वो क्या होता है? प्रीपोजिशन, यानी संबंध बोधक अव्यय। और 7वां जो होता है वो कंजक्शन होता है। क्या होता है? कंजक्शन। उसका हिंदी क्या होता है बाबू? समुच्चय बोधक अव्यय। और जो 8वां होता है वो क्या होता है? इंटरजेक्शन, जिसका हिंदी क्या होता है? विस्मयादि बोधक अव्यय। अब देखते हैं हम लोग कि एडवर्ब किसे कहते हैं और एडवर्ब क्या क्या करता है, एडवर्ब का क्या काम है, वो हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं बाबू हम लोग 5वां काइंड एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है बाबू? क्रिया विशेषण। तो देखिए बाबू, क्रिया विशेषण कहने का मतलब है वो क्रिया का विशेषता बताता है। किसका विशेषता बताता है? वो क्रिया का। जैसे हम लोग पिछले क्लासेस में क्रिया पढ़े थे ना बाबू, वर्ब पढ़े थे, तो वही वर्ब का क्या बताता है? विशेषता बताने का काम करता है। कौन बाबू? क्रिया विशेषण। लेकिन बाबू हाँ, आप लोग अभी तक तो यही पढ़े होंगे कि क्रिया विशेषण जो होता है सिर्फ क्रिया का विशेषता बताता है। जी नहीं बाबू, अब हम आगे जो बताएंगे वो देखते जाइए। एडवर्ब जो है सिर्फ क्रिया का विशेषण नहीं बताता है। एडवर्ब जो है हमारे सेंटेंस में एडजेक्टिव का भी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। एडवर्ब जो है हमारे सेंटेंस का जो एडवर्ब है उसको भी क्वालिफाई करता है। हमारे सेंटेंस में जो नॉन और प्रोनाउन होते हैं उसको भी कभी कभी क्वालिफाई करता है, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई करने का काम करता है, पूरे सेंटेंस का ही विशेषता बताने का काम करता है। कौन बाबू? एडवर्ब। उसके साथ साथ इंटरजेक्शन और कंजक्शन दोनों का काम, प्रीपोजिशन और कंजक्शन दोनों का विशेषता बताने का काम करता है। मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा, कि एडवर्ब जो है ना बाबू, टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ एक को छोड़कर, इंटरजेक्शन को छोड़कर सारे को विशेषता बताने का काम करता है। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी काइंड्स हैं वो सिर्फ उसमें से सिर्फ इंटरजेक्शन को छोड़कर सारे का विशेषता बताने का काम करता है। कौन बाबू? एडवर्ब। एडवर्ब भी एक ऐसा वर्ड है, एडवर्ब भी एक ऐसा काइंड्स है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जो कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के पूरे काइंड्स को सिर्फ किसको छोड़कर, इंटरजेक्शन को छोड़कर पूरे काइंड्स को क्या करता है बाबू? क्वालिफाई करने का काम करता है। तो हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे बाबू? अब पिछला डेफिनेशन हम भूल जाएंगे कि सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई करता है। हम क्या करेंगे? मॉडिफाई करता है वर्ब को। वर्ब को क्या करता है बाबू? मॉडिफाई करता है। लेकिन बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। अब जैसे देखिए बाबू, हम लोग लिखे हैं ही रन्स स्लोली, ही रन्स स्लोली, ही रन्स स्लोली, ही रन्स स्लोली लिखते हैं बाबू हम। तो देखिए यहाँ पे स्लो क्या है? स्लो क्या है? एक वर्ब है, धीरे। लेकिन स्लोली हम लिखे तो धीरे धीरे, यानी कि ये इसमें एल वाई लगा। यदि हम वर्ब में क्या लगा देते हैं? एल वाई लगा देते हैं। एडजेक्टिव में क्या लगा? ही रन्स फास्टली। एडजेक्टिव में एल वाई लगा देते हैं तो क्या होता है? वो एडवर्ब बन जाता है बाबू। लेकिन उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, ये तो हम लोग देखे वर्ब का, ये तो मॉडिफाई किया। क्या किया बाबू? ये मॉडिफाई करने का काम किया। लेकिन देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे बाबू, कि वो वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करेगा, कंजक्शन को क्वालिफाई करेगा, नॉन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, और कभी कभी पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करने का काम करेगा। कौन बाबू? हमारा एडवर्ब। तो एडवर्ब का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं बाबू। एडवर्ब का डेफिनेशन जो होगा क्या होगा, जो देखते हैं। तो एडवर्ब का डेफिनेशन हम सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखते जाएंगे कि कैसे वर्ब को क्वालिफाई करता है, कैसे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है। एन एडवर्ब इज ए वर्ड, एन adverb is a word, and adverb is a word
विच क्वालिफाइज किसको बाबू? वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इवन होल सेंटेंसेस। क्या करता है बाबू? एडवर्ब जो होता है किसको किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को भी क्वालिफाई करता है। एडवर्ब अपने खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है, कंजक्शन को भी क्वालिफाई करता है और कभी कभी पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करने का काम करता है। अब पहला हम देखते हैं कि कैसे वर्ब को क्वालिफाई करता है हमारा वर्ब जो है वो देखते हैं। तो फर्स्ट में वर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है जो देखिए, वर्ब को क्वालिफिकेशन कैसे करता है। तो जैसे हम लिखते हैं ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स स्लोली। तो यहाँ पे वह कैसे दौड़ता है बाबू? तो धीरे धीरे दौड़ता है। वह कैसे चलता है बाबू? तो धीरे धीरे। यानी कि यहाँ पे किसका क्वालिफाई कर रहा? वर्ब का क्वालिफाई कर रहा। यहाँ पे ये जो वर्ब है उसका क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बाबू? ये एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि इसके अंत में क्या लगा हुआ है? एल वाई लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? एडवर्ब हो जाएगा। यानी कि इस सेंटेंस में हम लोग क्या देखें कि वो क्या किसको क्वालिफाई कर रहा है बाबू? किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को। जैसे ही रन्स फास्ट, जैसे यू रन फास्ट, यू रन फास्ट। तुम कैसे दौड़ते हो बाबू? तुम तेजी से दौड़ते हो। यानी कि कैसे दौड़ते हो? तो दौड़ते कैसे हो? दौड़ने के बारे यानी क्रिया के बारे में बता रहा ना कि कैसे दौड़ रहे हो, तो तेजी से। यानी कि यहाँ पे भी किसका बता रहा है? वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। किसको कर रहा है बाबू? वर्ब को। यानी कि यहाँ पे जो वर्ब है उसको क्वालिफाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया बाबू? ये एडवर्ब हो गया। कौन क्वालिफाई कर रहा है बाबू? फास्ट। तो फर्स्ट बता रहा है कि तुम कैसे दौड़ रहे हो? तो तेजी से दौड़ रहे हो। तो क्या हो गया बाबू? ये एडवर्ब हो गया। और यहाँ पे किसका क्वालिफिकेशन बता रहा है? वर्ब का क्वालिफिकेशन बता रहा है बाबू। देखिए उसी प्रकार से अब हम देखेंगे। पहले हम लोग वर्ब देख लिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है। एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है तो जो देखेंगे एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है। तो बाबू हम लोग देख रहे थे कि वर्ब को क्वालिफाई कर दिया। अब एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है जो देखते हैं। तो एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है जो हम लोग देख लेते हैं बाबू। तो एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है जो देखते हैं। तो देखिए कैसे क्वालिफाई करता है। तो जैसे लिखते हैं कि यू रन वेरी फास्ट, यू रन वेरी फास्ट, यू रन वेरी फास्ट। तो यहाँ पे हम वर्ब है, फर्स्ट क्या बताए थे बाबू? ये एडवर्ब हो गया। आप देखिए ये एडवर्ब कैसे दौड़ रहा? तो वह बहुत तेज दौड़ा। वह पिछले में क्या देख रहे थे कि तेज दौड़ा। अब क्या हो रहा है कि बहुत, यानी कि बहुत तेज। यानी कि यहाँ पे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। ये क्या बाबू? एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब आल्सो क्वालिफाई इटसेल्फ। यानी कि एडवर्ब जो है एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने का काम करता है। जैसे हम देख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सी राइट्स वेरी स्लोली, सी राइट्स स्लोली। या आप ये लिख सकते हैं कि सो हार्ड। या तो फिर आप यूं लिख सकते हैं कि यू आर लुकिंग। जैसे हम लिख सकते हैं क्या बाबू? यू। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि स्वीट्स आर। यानी हमें यहाँ पे वर्ब को बताना है ना बाबू। तो वर्ब को देखते हैं। तो वर्ब को देखने के लिए हम लिख सकते हैं, वर्ब हम लोग लेंगे। तो यू राइट स्लोली, यू राइट वेरी केयरफुली, यू राइट वेरी केयरफुली। तो राइट तो क्या है बाबू? आप लिख रहे हैं। और केयरफुली क्या है बाबू? आप कैसे लिख रहे हैं? बहुत सावधानी से लिख रहे हैं। मतलब कि ये क्या हो गया बाबू? एडवर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पे वेरी केयरफुली या मतलब बहुत सावधानी से लिख रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या एडवर्ब हो गया? ये भी क्या हो गया? एडवर्ब। यहाँ पे क्या कर रहा है बाबू? एडवर्ब को एडवर्ब क्या कर रहा? क्वालिफाई कर रहा। अब आगे जो देखेंगे वो कैसे एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है जो हम देखते हैं।
एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है जो हम देखते हैं। तो देखते हैं एडजेक्टिव को कैसे एडवर्ब क्वालिफाई करता है जो हम लोग देखते हैं। तो एडजेक्टिव को कैसे क्वालिफाई करता है बाबू, जो हम लोग देख लेते हैं। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कैसे कर रहा है, तो देखिए बाबू, जैसे हम लोग लिखेंगे एडजेक्टिव को क्वालिफाई कैसे कर रहा है जो हम लोग देखते हैं। तो जैसे हम लिखेंगे, सॉरी, ही लिखा हुआ, ही इज, क्या लिख रहा है, ही इज वेरी ब्यूटीफुल। क्या लिखेंगे, ही इज वेरी ब्यूटीफुल, ही इज वेरी ब्यूटीफुल, ही इज वेरी ब्यूटीफुल, ही इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे वह कैसी है, तो बस सुंदर है। वह कैसी है, तो बस सुंदर, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया बाबू, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया बाबू, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया बाबू, एडवर्ब हो गया। यानी कि यहाँ पे एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। कौन बाबू, तो क्या, कौन, एडवर्ब। एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं आगे कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। आगे हमारा जो बचा हुआ है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को कैसे क्वालिफाई करता है बाबू, तो प्रीपोजिशन को कैसे क्वालिफाई कर रहा, तो प्रीपोजिशन को कैसे क्वालिफाई कर रहा बाबू, तो देखते हैं बाबू प्रीपोजिशन को कैसे क्वालिफाई कर रहा। तो प्रीपोजिशन को कैसे, कि एडजेक्टिव कैसे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। आगे हम लोग देख रहे हैं प्रीपोजिशन है जो कैसे एडवर्ब, एडवर्ब जो है कैसे प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है जो देखते हैं। तो देखिए बाबू, जैसे हम लोग लिखे हैं द काइट फ्लेw एग्जैक्टली ओवर माई हेड। तो इसमें प्रीपोजिशन कौन सा है बाबू, ओवर क्या है बाबू, प्रीपोजिशन ओवर क्या है बाबू, प्रीपोजिशन है। और एग्जैक्टली यहाँ पे एल वाई लगा हुआ, मतलब तुम, मतलब कि जो काइट है वो एग्जैक्टली हमारे हेड के ऊपर है। क्या एग्जैक्टली मतलब कि यहाँ पे बता रहा है कि ये क्या है बाबू, एडवर्ब है। ये क्वालिफाई कर रहा है कि एग्जैक्टली कहाँ है बाबू, ओवर माई हेड, मतलब हमारे सर के ऊपर है। तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। कौन बाबू, एडवर्ब। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी देख लेते हैं, यू रीच द स्कूल लिटिल बिफोर द स्कूल, लिटिल बिफोर द बेल रैंग फॉर, मतलब कि कारण क्या कर रहा कि आप जस्ट तुरंत, मतलब कि आप थोड़ा सा पहले पहुंचे कहाँ, स्कूल। कहाँ, किससे पहले, थोड़ा सा पहले, घंटी बजने से आप थोड़ा सा पहले स्कूल पहुंचे हैं। तो यहाँ पे देखिए बिफोर, बिफोर क्या हो गया बाबू, प्रीपोजिशन हुआ। क्या हुआ, प्रीपोजिशन। और ये लिटिल जो हो गया क्या हो गया बाबू, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, लिटिल, एडवर्ब हो गया। अब आगे जो देखेंगे, देखेंगे कैसे कंजक्शन जो है, कैसे कंजक्शन जो है क्वालिफाई करता है किसको बाबू, कंजक्शन कैसे, एडवर्ब कैसे क्वालिफाई करता है कंजक्शन को, जो हम लोग देखेंगे बाबू। तो कैसे क्वालिफाई करता है कंजक्शन, जो हम लोग देखते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग कि एडवर्ब कैसे कंजक्शन को क्वालिफाई करता है। तो देखिएगा, जैसे हम लोग लिख रहे हैं द टीचर बीट्स हिम रेगुलरली बिकॉज ही ऑलवेज डिस्टर्ब द क्लास, मतलब कि क्या बता रहा है कि टीचर जो है उसे प्रतिदिन, मतलब कि नियमित रूप से पीटते हैं क्योंकि वो हमेशा क्या करता है, क्लास को डिस्टर्ब करता है। तो देखिए यहाँ पे जो बिकॉज है वो क्या कर रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया बाबू, कंजक्शन हो गया। और ये कंजक्शन हुआ तो रेगुलरली, मतलब कि नियमित रूप से, क्योंकि, तो यहाँ पे रेगुलरली जो हो गया बाबू क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। उसी तरह से आप बोल सकते हैं कि सी हेट्स हिम, सी सिंपली हेट्स हिम बिकॉज सी, बिकॉज ही ड्रिंक विस्की। जैसे आप लिख सकते हैं कि सी हेट्स हिम, she hates him simply, she hates him simply because he drinks alcohol, या फिर विस्की, विस्की ज्यादा अच्छा होगा। बिकॉज, तो यहाँ पे क्या हो गया बाबू, बिकॉज हो गया, क्या हो गया बाबू, कंजक्शन। यहाँ पे सिंपली हो गया, क्या हो गया बाबू, एडवर्ब हो गया। उसी प्रकार से हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे बाबू, कि कैसे पूरे सेंटेंस को, सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे नॉन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्या करता है, नॉन और प्रोनाउन को कैसे क्वालिफाई करता है। देखिए इसमें लगता है छूट गया कि नॉन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा नॉन प्रोनाउन, नॉन और प्रोनाउन को कैसे क्वालिफाई करता है जो देखिए। तो नॉन और प्रोनाउन को कैसे करता है, तो सबसे पहले हम नॉन लिख सकते हैं। तो नॉन को जैसे हम लिखें ओनली, ओनली यू कैन रीड, ओनली यू कैन रीड दिस, ओनली यू कैन रीड दिस बुक, ओनली यू कैन रीड दिस बुक। सिर्फ तुम ही, क्या, सिर्फ तुम ही, यानी कि मतलब यहाँ पे जो ओनली हो गया ये किसका विशेषता बता रहा, यू का, यानी कि यहाँ पे नॉन का, सॉरी यहाँ पे ओनली राम कैन, यहाँ पे राम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये
नॉन हो जाएगा। तो ओनली राम कैन रीड दिस बुक, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे ये जो नॉन है इसका विशेषता बताने का काम कर रहा है। ओनली लग गया, एल वाई लगा हुआ, इसका मतलब ये क्या हो गया बाबू, एडवर्ब। उसी प्रकार से यदि इसके जगह पे यदि हमको प्रोनाउन देखना है कि प्रोनाउन को कैसे क्वालिफाई करता है एडवर्ब, तो यहाँ पे हम ओनली और राम के जगह पे ही लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। तो क्या है, नॉन का भी क्वालिफिकेशन बताता है कौन बाबू, कौन बताता है, एडवर्ब। और प्रोनाउन का भी क्वालिफिकेशन बताने का काम करता है कौन बाबू, एडवर्ब बताने का काम करता है। यहाँ पे ये क्या हो गया बाबू, प्रोनाउन, और यहाँ पे ये क्या हो गया बाबू, एडवर्ब। ठीक है, उसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, आगे वो आगे क्या है बाबू, होल सेंटेंसेस को भी क्वालिफाई करता है। तो होल सेंटेंस को कैसे क्वालिफाई करता है, जो देखिए, तो होल सेंटेंस को कैसे क्वालिफाई करता है, होल सेंटेंस को कैसे क्वालिफाई करता है, जो हम लोग देखते हैं। तो होल सेंटेंस को कैसे क्वालिफाई करता है बाबू तो देख लीजिएगा होल सेंटेंस को कैसे क्वालिफाई करता है। जैसे हम लिखे फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली he met me in the park, he met me in the he met me in the park, he met me in the park। तो कहने का मतलब है सौभाग्यवश, 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 सौभाग्यवश वाह, सौभाग्यवश वाह, मतलब कहने का मतलब है ये इसका भी क्वालिफिकेशन बता रहा। सौभाग्यवश क्या हुआ, सौभाग्यवश वह मिल गया, सौभाग्यवश वह किसे मिला, सौभाग्यवश वह मुझे मिला, और सौभाग्यवश वह कहाँ मिला, पार्क में ही मिला। इसका कहने का मतलब है ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। जैसे वहां पे अनफॉर्चुनेटली, 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 अनफॉर्चुनेटली he died, he dies in the accident, he dies in the accident, accident। तो क्या हो गया बाबू, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्यवश कौन, दुर्भाग्यवश वो, दुर्भाग्यवश क्या हुआ, दुर्भाग्यवश वो मर गया। कैसे, दुर्भाग्यवश वह एक्सीडेंट में मर गया। तो ये पूरे सेंटेंस को क्या कर रहा है बाबू, क्वालिफाई कर रहा। तो ये हम लोग देख लिए क्या बाबू कि क्या हो रहा है कि एडवर्ब जो है किसका किसका क्वालिफिकेशन बताता है, नॉन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, प्रीपोजिशन का, कंजक्शन का, और इवन होल सेंटेंसेस का भी क्वालिफिकेशन बताने का काम करता है कौन बाबू, एडवर्ब। ठीक है बाबू, आगे जो हम लोग देखेंगे, आगे क्या हम देख लेंगे बाबू, आगे जो छठा है, तो छठा क्या है बाबू, प्रीपोजिशन। इसका आप जो हम आई थिंक आप ये सब लिख रहे होंगे, ठीक है। तो अब छठा जो है हम लोग देखेंगे क्या बाबू, प्रीपोजिशन। क्या देखेंगे बाबू, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन का हिंदी हम आपको बताए थे कि संबंध बोधक अव्यय होता है। क्या होता है बाबू, संबंध बोधक अव्यय होता है। क्या होता है बाबू, संबंध बोधक अव्यय होता है, प्रीपोजिशन। छठा क्या होता है बाबू, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का हिंदी क्या होता है बाबू, संबंध बोधक अव्यय, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। देखिए प्री मतलब, प्री का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब पहले होता है, बिफोर होता है। प्री का मतलब पहले यानी बिफोर होता है, और पोजीशन का मतलब प्लेस होता है यानी कि स्थान होता है। क्या होता है, स्थान। इसका स्थान हमेशा पहले रहेगा। किसके पहले बाबू, नॉन के पहले, नॉन या फिर नॉन के पहले इसका स्थान रहेगा। क्या रहेगा बाबू, इसका जो प्लेस रहेगा हमेशा किसके पहले रहेगा बाबू, नॉन के पहले रहेगा। जैसे द कैट इज ऑन द टेबल, द कैट इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। तो देखिए तो बाबू यहाँ पे टेबल, ऑन द टेबल है ना बाबू, द कैट इज ऑन द टेबल। तो द टेबल, टेबल क्या है बाबू, द टेबल ये नॉन है ना बाबू, और इसके पहले प्रीपोजिशन लगा हुआ है। क्या किया हुआ है, प्रीपोजिशन लगा हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रीपोजिशन जो होता है हमेशा किसके पहले होता है, नॉन के पहले होता है। किसके लिए, वो उसका स्थान बताने के लिए। अदर वर्ड का जो है वो क्या करता है, स्थान बताने का काम करता है कौन बाबू, प्रीपोजिशन। सेंटेंस में अदर वर्ड का जो है, अदर वर्ड का स्थान बताता है। जैसे क्या है, बिल्ली कहाँ पे है बाबू, तो बिल्ली कहाँ पे है, टेबल पे है, यानी कि पोजीशन बताने का काम करता है कौन बाबू, प्रीपोजिशन। क्या, प्रीपोजिशन जो है क्या बताने का काम करता है, क्या बताने का काम करता है, पोजीशन बताने का काम करता है। ठीक है बाबू, तो हम लोग देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है प्रीपोजिशन का, डेफिनेशन जो देखते हैं। तो प्रीपोजिशन का डेफिनेशन होता है,
देखते हैं बाबू प्रीपोजिशन का क्या डेफिनेशन होता है। तो प्रीपोजिशन का डेफिनेशन जो होता है बाबू, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्रीपोजिशन का डेफिनेशन। प्रीपोजिशन का डेफिनेशन क्या होता है बाबू, जो हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग इंक डाल लेते हैं। प्रीपोजिशन देखने के पहले हम लोग क्या करते हैं, मार्कर में इंक डाल लेते हैं। प्रीपोजिशन देख रहे हैं, इंक हम लोग डाल लिए हैं, प्रीपोजिशन देख रहे हैं। तो प्रीपोजिशन का क्या डेफिनेशन होता है, जो हम लोग देखते हैं। तो क्या होता है बाबू, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, इज ए वर्ड used before, used before, used before a noun और pronoun। noun के जगह पे pronoun भी यूज होता है। pronoun हमेशा आप जानते हैं कि noun के लिए ही स्टैंड करता है, तो pronoun के पहले भी यूज हो सकता है। used before a noun और pronoun to show its relation, to show its relation, its relation, its relation मतलब किसका रिलेशन, नॉन और प्रोनाउन का रिलेशन किसके साथ, अदर, टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर, विथ अदर वर्ड, विथ अदर वर्ड इन अ सेंटेंसेस, इन ए सेंटेंस, इन ए सेंटेंस। मतलब कहने का मतलब है कि प्रीपोजिशन क्या होता है, नॉन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है टू शो इट्स रिलेशन, उस किसका, नॉन और प्रोनाउन का रिलेशन दिखाने के लिए किसके साथ, वर्ड में, सेंटेंस में जितने भी वर्ड हैं उसके साथ रिलेशन दिखाने का काम करता है। कौन बाबू, प्रीपोजिशन। जैसे हम लोग लिख सकते हैं एग्जांपल में प्रीपोजिशन होता है ऑन, एट, अंडर, अंडर, एबव, ये सब सारा क्या है बाबू, बहुत सारा प्रीपोजिशन है। ठीक है बाबू, ये हम आपको प्रीपोजिशन के क्लासेस में बताएंगे कि कहाँ पे हम लोग ऑन लगाते हैं, कहाँ पे एट लगाते हैं, कहाँ पे अंडर लगाते हैं, कहाँ पे एबव लगाते हैं, ये सब सारा हम बताएंगे आपको प्रीपोजिशन के क्लासेस में। आप एग्जाम्पल अभी फिलहाल देख लीजिए। आप याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन हमेशा क्या होता है, नॉन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है, किस चीज के लिए, रिलेशन शो करने के लिए, नॉन और प्रोनाउन का रिलेशन शो करने के लिए, किसके साथ, सेंटेंस में अदर वर्ड्स के साथ। ठीक है, ई, ऑन, एट, अंडर, एबव और ओवर, ये सब सारा क्या है बाबू, प्रीपोजिशन है। एग्जांपल में लिख सकते हैं द काइट इज अंडर द टेबल, द काइट इज अबव माय हेड, द काइट इज ओवर माय हेड लिख सकते हैं, ओवर, द काइट इज ओवर माय हेड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ओवर जो हो गया, क्या हो गया बाबू, प्रीपोजिशन हो गया। क्या हो गया बाबू, प्रीपोजिशन हो गया। अब जो है हम लोग सातवां देखेंगे। सातवां क्या है बाबू, कंजक्शन। क्या होता है बाबू, कंजक्शन होता है। कंजक्शन, कंजक्शन का स्पेलिंग, मतलब कि स्पेलिंग आप बहुत ध्यान से देखिएगा, कंजक्शन का स्पेलिंग क्या होता है। ठीक है, तो कंजक्शन का स्पेलिंग क्या होता है जो हम लोग देखेंगे, और उसके साथ साथ हम डेफिनेशन देखेंगे। CONJUN होता है और उसके बाद CTION होता है। फिर उसका हिंदी क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए कंजक्शन, जहाँ पे कन मतलब कहने का मतलब है जोड़ना, और जंक्शन का मतलब जहाँ पे जोड़ होता है उसको कांटेक्ट में लाता है, यानी कि जंक्शन का मतलब क्या होता है, जोड़। क्या होता है, मीटिंग पॉइंट। जंक्शन का मतलब क्या होता है बाबू, मीटिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, मीटिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, मीटिंग पॉइंट होता है, मीटिंग पॉइंट होता है। और ये मीटिंग पॉइंट को जोड़ने का काम करता है, दो पॉइंट को ये जोड़ने का काम करता है। कौन बाबू, कंजक्शन। क्या होता है, कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या होता है बाबू, जैसे देखिए हम लिखे हैं कि I can't come to I can't come to a school today. I can't go to a school. I can't go to a school today. Go to a school today. Go to a school today because it was raining heavily. Because it is raining heavily. इट इज रेनिंग हेवनली। तो देखिए हम आज स्कूल नहीं जा सकते हैं। क्यों बाबू, क्योंकि आज क्या, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। इट रेन्स कैट्स एंड डॉग। ठीक है बाबू, तो क्या किया, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किया। इट इज रेनिंग हेवनली, ये एक अलग सेंटेंस है और ये एक अलग सेंटेंस है। दो सेंटेंसेस का जोड़ने का काम कौन करता है बाबू, कंजक्शन, यानी कि ये जोड़ने का काम करता है। तो लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन हम लोग क्या, कि कंजक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन, लिख सकते हैं कंजक्शन, कंजक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स
sentences, phrases and clauses। एग्जाम्पल में क्या क्या होता है कंजक्शन? एंड, सो, बट, बिकॉज, देयरफॉर, एक्सेट्रा, ये सब सारा क्या है बाबू? कंजक्शन है। जैसे हम लिखे हैं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो दो वर्ड को एक क्या कर रहा? जोड़ रहा है, राम और श्याम को जोड़ रहा है, इसलिए भी क्या हो गया बाबू? कंजक्शन हो गया। राम इज इंटेलिजेंट बट श्याम इज नॉट, बट श्याम इज डल, तो क्या है? राम तेज है लेकिन श्याम डल है, तो क्या हो गया? बट भी वहां पे जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा वो क्या हो जाएगा? वो भी क्या हो जाएगा? कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब देख लीजिए, आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, तो विद इन ए मिनट आप इसको लिख लीजिए, और नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या बाबू? कंजक्शन हम लोग देख लेंगे, और लास्ट जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे बाबू? इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन तो देखेंगे ही, उसके साथ साथ 5 इंपॉर्टेंट मीनिंग देखेंगे जो कि हमारा कंपटीशन के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्पिटिटिव व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और रेगुलर यूज में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या बाबू? हमारा वो 5 मीनिंग, और वो 5 मीनिंग वो हम इंटरजेक्शन से पहले से वो तो पढ़ेंगे इंटरजेक्शन, और इंटरजेक्शन पढ़ने से पहले आप एक बार और ध्यान से जो मेरे इस चैनल पे न्यू है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों भी इसे ना भूले, मतलब आपके दोस्त भी हैं जो इसे देख सके और ये समझ सके कि कंजक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। और जो इस चैनल पे नए हैं वो हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, हमारे डाले हुए हमारे चैनल पे डाला हुआ है सारा वीडियोस, और आपका डिस्क्रिप्शन में भी सारा वीडियोस का लिंक मिल जाता है। ठीक है बाबू, तो 8वां जो हम लोग देखेंगे बाबू वो क्या होगा? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का हिंदी क्या होता है बाबू? विस्मयादि बोधक। क्या होता है? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या होता है बाबू? विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय होता है किसका? इंटरजेक्शन का हिंदी क्या होता है बाबू? विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। इंटरजेक्शन जो होता है ना बाबू, हमारे मन में जो भी सडन फीलिंग और इमोशन जो भी आते हैं, हमारे मन में जो भी सडन फीलिंग आता, अचानक से जो भी फीलिंग आया, इमोशन जो अचानक से आया, वो सारे सब किस में आते हैं? इंटरजेक्शन में आते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन। जो कि क्या होता है? इंटरजेक्शन वैसा वर्ड है जो कि हमारे सडन फीलिंग, मतलब अचानक से जब फीलिंग आता है उसको एक्सप्रेस करने का काम करता है, और जो हमारा जो अचानक से इमोशन आता है उसको एक्सप्रेस करने का काम करता है। कौन बाबू? इंटरजेक्शन। ठीक है, तो लिख सकते हैं एन इंटरजेक्शन, या फिर एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, एन इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड which express sudden feeling or emotion, which express some sudden feeling or some sudden feeling और इमोशंस। हमारा सडन फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करने का काम कौन करता है? हमारा इंटरजेक्शन, यानी विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे में एग्जांपल में आप लिख सकते हैं अल्लाह, ओह, हुर्रे, ये सब सारा क्या है बाबू? हमारा इंटरजेक्शन है। हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो गया, और हम लोग आज लास्ट में क्या देखेंगे बाबू? 5 इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग देखेंगे, 5 इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग देखेंगे, जो कि कंपटीशन के व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है, और आप रेगुलर यूज में भी आप उसको ला सकते हैं 5 इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग को, तो उसे देखना ना भूलें। देखते हैं क्या 5 इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग होता है, जो देखते हैं। तो 5 इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग हमारा क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी क्या रहेगा जो हम देखते हैं, तो देख लेते हैं बाबू। इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी क्या है? जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी क्या है? जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आज का हमारा इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी क्या रहेगा? फर्स्ट में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है वो क्या? पैट्रियार्की। पैट्रियार्की का होने का मतलब है पितृतंत्र, जिसमें हमेशा बाप के बाद बेटा उस संपत्ति का मालिक होगा। मतलब कि कहने का मतलब है हमेशा उसमें जो है ना पितृतंत्र में होता है कि हमेशा जो है वो जो जेंट्स होते हैं, मेल ही जो होते हैं, उसका मतलब कि अगला जो है उत्तराधिकारी होते हैं। सेकंड में क्या? इम्बू मतलब क्या होता है? इम्बू का हिंदी क्या होता है? दिल पर असर डालना। जैसे आप अपने गर्लफ्रेंड के दिल पे असर डाल देते हैं तो उसका इंग्लिश क्या होगा बाबू? इम्बू का मतलब क्या होता है? दिल पर असर डालना।
थर्ड में क्या है, वल्चर। वल्चर आप पक्षी का भी नाम सुने होंगे जिसका हिंदी क्या होता है, गीत। लेकिन यहाँ पे यदि हमारे नेचर में लिया जाए तो वल्चर का मतलब क्या होता है बाबू, नॉन में लिया जाए तो वल्चर का मतलब क्या होता है, दरिंदा। क्या होता है, दरिंदा। यू आर वल्चर इन नेचर, मतलब आपका जो नेचर है वो दरिंदगी वाला नेचर है। फोर्थ नंबर में क्या है, डिसइनफ्रेंचाइज। क्या, डिसइनफ्रेंचाइज। क्या बाबू, डिसइनफ्रेंचाइज। एस छूट गया, आप देख लीजिएगा। डिसइनफ्रेंचाइज होता है, क्या होता है, डिसइनफ्रेंचाइज। डिसइनफ्रेंचाइज, डिसइनफ्रेंचाइज कहने का मतलब है आप नागरिकता से वंचित हैं। मतलब डिसइनफ्रेंचाइज कहने का हिंदी क्या होता है, डिसइनफ्रेंचाइज। डिसइनफ्रेंचाइज का हिंदी क्या होता है बाबू, नागरिकता से वंचित करना। यू आर इन डिसइनफ्रेंचाइज मतलब कहने का मतलब आपको नागरिकता नहीं मिलेगा। जैसे आप सी और एनआरसी के बारे में देख रहे थे ना, तो उसमें क्या सब लोग बोल रहे थे कि हमें डिसइनफ्रेंचाइज किया गया है। डिसइनफ्रेंचाइज किया मतलब हमें नागरिकता से वंचित किया जा रहा है। उसके बाद पांचवा जो है एपराइज होता है। एपराइज मतलब क्या होता है, एपराइज का मतलब होता है सूचित करना। क्या होता है, सूचित करना। ठीक है, एपराइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके।